नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों, आज निफ्टी किस तरीके से ओपन होता है और कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, कहाँ पे हमारा ट्रेड हुआ है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाती है। तो हम चार्ट पर आते हैं। दोस्तों, आज निफ्टी ओपन होता है ऑलमोस्ट 9:15 के आसपास ओपन होता है। ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन होता है, थोड़ा मोड़ा गैप डाउन चलता है इतना। तो जैसा कि सबने सोचा था और जैसा कि एनालिसिस की गई थी कि 16,000 का लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है, एक स्ट्रांग और मेजर सपोर्ट है, 16,000 का राउंड लेवल भी है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं राइटर्स ज़रूर प्राइस को रोकने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, और वही चीज़ हुई मॉर्निंग में। एक गैप डाउन के साथ मार्केट आई ज़रूर, बट मार्केट को कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ने और कॉल बायर्स ने, या यूँ कह लो कि जो लॉन्ग करते हैं, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ढकेला। बहुत कोशिश की इसको ऊपर ले जाने की, बट बहुत ज़्यादा नहीं ले पाए, और फिर आखिर में एक फॉल ज़बरदस्त यहाँ पर हमें देखने को मिला, जो कि ऑलमोस्ट अच्छा खासा हाई लगाकर नीचे गिरा है। ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के ये ऊपर से नीचे इंट्राडे हाई लो मारा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ट्रेड कहाँ मिल सकता था, कैसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि फिबोनाची से आप बहुत अच्छा ट्रेड पा सकते हैं। तो फिबोनाची किस तरीके से ड्रॉ कर सकते थे, हम उसकी बात कर लें। दोस्तों, सबसे पहले फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करें, मैंने कल आपको, कल की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। मैंने कल की वीडियो में एक चीज़ कही थी कि हमें नहीं पता कि आज मार्केट कहाँ पर ओपन होगी। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ इतनी दूर, ठीक, यहाँ तक। कल की क्लोजिंग यहीं पर हुई है 3:15 बजे। मुझे नहीं पता आज मार्केट कहाँ ओपन होगा, मैंने ये चीज़ बताई थी। मैंने कहा था अगर कल मार्केट यहाँ के आसपास ओपन होगी तो हम अपना फिबोनाची जो लगाएंगे वो ऊपर के लेवल से लगाएंगे, या हो सकता है हम यहाँ के लेवल से भी लगा दें, हो सकता है हम यहाँ के या यहाँ के लेवल से भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ के लेवल से भी फिबोनाची लगा सकते हैं, लोअर या हाई मिलाकर, या ऊपर से नीचे। तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि हम प्राइस के हिसाब से चलेंगे, जिस तरीके का प्राइस होगा उस तरीके का फिबोनाची हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको कि मार्केट अभी नीचे के डाउन ट्रेंड की तरफ चल रही है। मार्केट एक जैसे यहाँ पर आप देखो, एक जैसे ये चल रही थी मार्केट आपकी, नीचे से ऊपर जा रही थी मार्केट। तो हम कैसा फिबोनाची ड्रॉ कर रहे थे, नीचे से ऊपर के लिए ड्रॉ कर रहे थे, क्योंकि हमें एक सपोर्ट चाहिए था और ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, उसका सपोर्ट यहाँ मिला हमें, तो यहाँ से हम ट्रेड ले लिए। यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, उसका सपोर्ट हमको यहाँ मिला, तो यहाँ से हमने ट्रेड ले लिया यहाँ के लिए। लेकिन अभी क्या सीन चल रहा है, अभी अभी ध्यान से देखो ना, मार्केट अभी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। अभी मार्केट ऊपर से नीचे जा रही है, तो हमें कैसा चाहिए, अब हमें ऐसा ट्रेड चाहिए कि ऊपर से नीचे का रहे, ऊपर जैसे जाए तो यहीं पर हमको एक ट्रेड मिल जाए, ताकि हम नीचे के लिए ट्रेड कर सकें। तो इस तरीके का ट्रेड हमारा दोस्तों आज बन सकता था और बना भी है। तो चलिए हम ठीक से तरीके से फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से हम अपना फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी करके दिखा दें आपको एक बार। चलिए यहाँ से ही हम फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं, और आज तो मार्केट यहाँ ओपन हुई है, तो हम यहाँ के पास में अपना फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं। इस सवा सवा 3 बजे की कैंडल पर, या 3 बजे की कैंडल का लो जो है उसके पास हम अपना फिबोनाची ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखिए ये क्या आपके प्राइस के रिलेवेंट है, मतलब आपके ट्रेड के रिलेवेंट है ये चीज़। 38.2 से कुछ खास रिवर्सल नहीं होता है ऐसा। और बाकी तो हमें जो ट्रेड लेना था, हमें 0.5 या 61.8 के लेवल से लेना है ट्रेड ना। हमें 38.2 के पास से ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता है कि ये उतना रिलायबल नहीं है। लेकिन ये और ये रिलायबल है। यहाँ पर सपोर्ट चीज़ें कर रही हैं, इसको ज़रूर कर रही हैं। ये प्राइस और ऊपर जाता तो मैं इसे ही लगा के बैठता, क्योंकि मुझे फिर अच्छा ट्रेड यहीं पर मिलता। बट जब मैंने देखा कि यहाँ से प्राइस गिरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो एक और चीज़ आप देख सकते थे। यहाँ पर मैंने जो लगा रखा है, यहाँ पर का मैंने जो लगा रखा है लो, ये तो ठीक था, बट मैंने यहाँ से ऊपर से इसको नीचे कर लिया। मैंने जो ये लगा रखा था, मैंने इसको ऊपर से करके नीचे कर लिया। जैसा कि मैंने कल कहा था कि जिस तरीके का मुझे ट्रेड मिलेगा मैं उस हिसाब से अपना फिबोनाची ड्रॉ करूँगा। अब मैंने फिबोनाची यहाँ ड्रॉ करके नीचे कर लिया। अब आप इसका रिजल्ट देख लो। तो मुझे एक ट्रेड यहाँ पर मिला, और यहाँ पर आप देखोगे तो 61.8 के लेवल पर आपको चीज़ें मिली। मैंने फिबोनाची पहले ड्रॉ की, मैं इसको हटा दूं अगर यहाँ से, ठीक, तो यहाँ 3:15 कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ तक का तो लगाना ही था। ऑब्वियसली मैंने यहाँ से यहाँ का लगाया। मुझे नहीं पता कि प्राइस कहाँ पर ओपन हो रहा है। जब मैंने देखा प्राइस फ्लैट ओपन हो रहा है, तो मुझे पहले ट्रेड चाहिए, पहले मैं इसको लगा कर देखूंगा। अगर मुझे पहले ट्रेड यहाँ मिल जाएगा
ठीक है, बट अगर इसको भी ब्रेक करके ये ऊपर निकल जाएगा तो मैं फिबोनाची को फिर ऊपर के लेवल पर जाकर देखूंगा कि ये ऊपर के लेवल पर कहाँ तक जा सकता है, फिर मैं यहाँ के लेवल पे बैठूंगा या यहाँ के लेवल, ये तो पार कर गया बट मैं यहाँ के लेवल फिर बैठूंगा कि मुझे यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। और यहाँ पर अगर ट्रेड मिलता तो भी बहुत अच्छा ट्रेड होता, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, दूसरा 16,150 का भी लेवल यहाँ पर था, तीसरा आपको 61.8 का राउंड लेवल भी वहाँ पर मिल जाता। तो चलिए यहाँ पर ट्रेड अगर हम देख रहे हो तो हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर लोगों को एक कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पर तो हमें ट्रेंड लाइन का ट्रेड भी मिल सकता था, जैसे कि ये है ना, ये एक ट्रेंड लाइन का ट्रेड भी हमें मिल सकता था। ऑब्वियसली उस वक्त मेरे भी दिमाग में आया था कि यार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, जो कि लास्ट टाइम भी कोशिश किया नहीं ब्रेक कर पाया, फिर कोशिश किया नहीं ब्रेक कर पाया, इस बार भी कोशिश किया और ब्रेक भी कर दिया। तो यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया मैंने, या ट्रेंड लाइन पर यहाँ ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए था, उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब कि पहले ब्रेक करे कैंडल, फिर उसको कैंडल कहीं ना कहीं रीटेस्ट करे, ठीक, उसको रीटेस्ट करे। अगर यहाँ पर ये लेवल नहीं होता, ये 61.8 का लेवल नहीं होता, तो मैं इसी कैंडल के 9:45 की कैंडल के हाई के ब्रेक होते ही ट्रेड ले लेता, क्योंकि ब्रेकआउट में आपको इतना मौका नहीं मिलता है, इतना मौका आपको ब्रेकआउट में नहीं मिलता है कि वो रीटेस्ट कराएगा उसके बाद जाएगा। वो सब स्टॉक स्टॉक में चलता है या इंडेक्स में भी चलता है, तो ऐसे सीन में नहीं चलता जब इतनी बड़ी कैंडल बनती, तो मैं उतना वेट ना करता। लेकिन ये लेवल था तो मुझे इसका रीटेस्ट देखना ज़रूरी हो गया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये हाई टच कर देगा बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग करके नीचे ही आएगा। तो इसकी वजह से मैंने फ़ौरन बाय नहीं किया, मैंने फ़ौरन ऊपर का ट्रेड नहीं लिया, बुलिश ट्रेड नहीं लिया, मैंने वेट किया। और यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस ने इसको टच करके एक रीटेस्ट भी किया, आपका 0.5 का लेवल रीटेस्ट भी किया, ठीक। तो रीटेस्ट करने के बाद अगर ये इसके हाई को ब्रेक करता या इसी 9:45 की कैंडल के हाई को ब्रेक करता इस रीटेस्ट के बाद, तो मैं ज़रूर यहाँ पर ट्रेड लेता। तब मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ यार यहाँ पर रीटेस्ट भी हो गया, बायर्स एक्टिव हो गए, ये इसको ऊपर ले जाएंगे। बट रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ गया, तो यहाँ पर मुझे एक कंफर्मेशन तो हो गया कि प्राइस बुलिश नहीं है, प्राइस कहीं ना कहीं वीक है अभी भी। और वीकनेस कहाँ से आ रही है, 0.61.8 के लेवल से वीकनेस आ रही है। तो जब 61.8 के लेवल से मुझे वीकनेस मिल गई, तो मुझे और कंफर्मेशन मिल गया कि यार अगर इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट से यहाँ पर वो आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रियल मूव है। तब मैंने इसी कैंडल पर 10-15 के कैंडल पर एक पोजीशन अपनी बनाई थी, पुट बाय किया था मैंने। और उसके बाद टारगेट जो मैंने लगाया था, टारगेट मैंने एक पिवट से मैंने पिवट पॉइंट के हिसाब से अपना टारगेट लगाया था यहाँ पर, जो कि नीचे की तरफ आया था। और तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप भी टारगेट लगा सकते थे, तो आपका पहला टारगेट तो 38.2 का लेवल होना चाहिए था, 38.2 वाला लेवल ही पहला टारगेट आपका होना चाहिए था। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि 0.5 ब्रेक होता है तो 61.8 तक जाता है, या ये ब्रेक होता है तो इस लेवल तक आता है, मतलब अगले लेवल को प्राइस टच करता ही है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी टारगेट आपको मिल सकता था, जो कि था 20 पॉइंट का टारगेट था, 33 से 55। तो आपका यहाँ पर 20 पॉइंट का टारगेट तो यही था, इसको भी लेके आप हट सकते थे। अब रही बात इसके बाद आप कैसे ट्रेड कर सकते थे, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, मैं कहता हूँ यहाँ पर ट्रेड नहीं लो, ठीक है। यहाँ से मान लो आपने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ तक का ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर एक था सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 16,000 का, ठीक। तो 16,000 के सपोर्ट की वजह से मान लेते हैं यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लिया, और नहीं लेना भी चाहिए। जिनका ट्रेड पहले से था वो कंटिन्यू कर सकते थे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, या जैसे ये 1-2 कैंडल बनी, आप इस कैंडल के ऊपर अपना ट्रेल कर सकते थे, या 0.5 के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके लगा सकते थे आप। तो जिनके पास पोजीशन थी वो ट्रेल कर सकते थे। लेकिन जिनके पास पोजीशन नहीं थी, जिन्हें नई पोजीशन बनाती, जिनको यहाँ पर पोजीशन नहीं मिली, जिन्हें नई बनानी थी, वो क्या कर सकते थे, वो 16,000 के नीचे ही अपना ट्रेड ले सकते थे, उसके ऊपर नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो 16,000 के नीचे कैसे लेना चाहिए था उसकी भी बात हम कर ले। देखिए 16,000 के नीचे मैंने बताया ना आपको कि मैं यहाँ पर रुका क्योंकि मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला। अगर ये 61.8 का लेवल नहीं होता, सिर्फ ये सीधे 16,100 का लेवल होता, तो इसका हाई जो कि 16,076 है, 76 के ब्रेक होते ही मैं फॉरन ट्रेड ले लेता 24 पॉइंट के लिए, मैं फॉरन ट्रेड ले लेता यहाँ से 24 पॉइंट के लिए। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस तो मैंने ट्रेड नहीं बनाया। बट यहाँ पर क्या सीन था, यहाँ पर जो इस कैंडल ने एक तगड़ा मतलब कैंडल बना, यहाँ पर आप देखोगे 34 रुपए की इतनी बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल इसको फॉलो थ्रू करती है। मैं ये कहता हूँ मान लो बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, इस पर भी ट्रेड नहीं लिया, इसके लो पर तो ट्रेड ले सकते थे, इसके लो पर तो ट्रेड ले सकते थे, यहाँ से भी तो आपका टारगेट हो जाता। अगर आप इसके लो पर भी ट्रेड ले लेते तो भी तो आपको यहाँ पर 30 पॉइंट का ट्रेड मिला, मतलब 15 से 20 पॉइंट का ट्रेड मिल गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको
इसके बावजूद जो बहुत ज़्यादा मतलब रीटेस्ट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, मतलब एक रियल मूव जिनको समझना होता है कि ये रियल है भी कि ऐसा तो नहीं फेक है, कहीं से भी ऊपर उठ जाए, तो बेशक आप रियल देखने के लिए वेट कर सकते थे और वापस से एक रीटेस्ट यहाँ पर हमें मिला। अब आप इस रीटेस्ट को देख लीजिए, इस कैंडल को देख के आप कह दोगे कि इसने जिस तरीके का रीटेस्ट लिया और जिस तरीके का रिजेक्ट मारा है 16,000 के लेवल को, ये कहीं ना कहीं बियरिश है। और जब प्राइस ने इसके लो को ब्रेक किया तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए था कि प्राइस ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं प्राइस नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक सपोर्ट भी ड्रॉ करने की कोशिश करें तो शायद ही सपोर्ट यहाँ पर एक ड्रॉ भी हो जाए। आप देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट आपको मिल जाएगा कि हाँ निफ्टी यहाँ से अगर नीचे आया है तो एक सपोर्ट उसको मिला यहाँ पर, जहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी। कैंडल में वॉल्यूम नहीं था तो इसलिए श्योरिटी नहीं थी बिल्कुल भी कि प्राइस ऊपर जाएगा। अगर प्राइस को ऊपर जाना होता तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इस तरीके का, जैसे प्राइस मान लो यहाँ से आया है, नीचे फॉल आया है प्राइस में, ठीक है, एक ऊपर गया, प्राइस अपने लो को ऊपर शिफ्ट करता ज़रूर, ऊपर शिफ्ट करके निकलता, तो हमारे लिए ये 16,000 का लेवल हमें समझ में आता था कि ये ब्रेक होके वापस से अंदर आ जाएगा प्राइस। बट प्राइस ने ऐसा कुछ नहीं किया। पहली चीज़ तो वॉल्यूम नहीं थी, दूसरी चीज़ कोई भी लो इसने ऊपर शिफ्ट नहीं किया और बस एक कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल ही इसने नीचे की तरफ गिरा दी और क्लोजिंग यहाँ दे दी। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका ट्रेड हो सकता था। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत रीटेस्ट का ही ट्रेड लो, ट्रेड तो आपको यहीं पर ले लेना चाहिए था, जब इसका लो यहाँ पर ब्रेक हुआ तभी आपका ट्रेड हो जाना चाहिए था। और टारगेट भी आपका 15,900 तक ही टारगेट आपका होना चाहिए था। मतलब मैं कहता हूँ 900 के थोड़ा ऊपर ही कर लो, 910 ही कर लो, 905 कर लो, 905 पर ही अगर कर लो तो 50 रुपये का टारगेट आपका यहाँ तक भी था। फिलहाल दोस्तों ट्रेड आज आपके बहुत अच्छे बने होंगे, बिल्कुल आपके लॉजिकल ट्रेड्स थे आज के। जो मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में, जिस टॉपिक पे मैंने बात की थी, बिल्कुल उसी पर आपको ट्रेड मिला है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, मैंने वो भी आपको बताया। और क्यों आपको यहाँ फ्रेश ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना चाहिए था, मैंने वो लॉजिक भी आपको बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों एक और चीज़ मैं कह दूँ, बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा, मे भी शायद ऐसा लगता हो कि यहाँ से तो बहुत थोड़ा ही टारगेट है, यहाँ से अगर हम देखें तो कितना टारगेट ही है, 30 रुपये, 40 रुपये या 20 रुपये का टारगेट, 20 रुपये के लिए कौन ट्रेड करे। दोस्तों कंसिस्टेंसी मैटर करती है यहाँ पर। स्टॉक मार्केट में जो 90% लोग कामयाब नहीं हो पाते उसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न है कि सबको बड़ा पैसा कमाना है, छोटा पैसा किसी को नहीं कमाना है, सबको बड़ा कमाना है और एक दिन में कमाना है। ठीक है, तो इसी वजह से 90% यहाँ पर फेल होते हैं। बट जो पास होते हैं ना, जो पास होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले कैपिटल अपना जमा करते हैं। यहाँ आप 1 करोड़ से भी आ जाओगे ना तो भी पूरा पैसा ब्लो कर दोगे स्टॉक मार्केट में। अगर आप एफएनओ में आ गए 1 करोड़ लेके तो पता नहीं चलेगा कहाँ गया वो पैसा भी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर गंवा चुके हैं पैसे। तो यहाँ पर अगर आप आए हो, सीखना चाह रहे हो, तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना शुरू करो। ट्रेड लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर आपको 10 पॉइंट चाहिए आप कहो यार बस यहीं पे ले लूँ मैं ट्रेड, या यहीं पर ले लूँ ट्रेड, 10 ही पॉइंट के लिए तो करना है। वो घूम गया ऊपर तो 20 रुपए का एसएल खा के चला जाएगा। लॉजिकल ट्रेड लो, यहाँ पर लॉजिक था, यहाँ पर हमारा सेटअप बना हुआ था। हम अपने सेटअप पर ट्रेड लिए, थोड़े पॉइंट्स के लिए। जब आपने सेटअप पर ट्रेड लोगे और थोड़े पॉइंट के लिए लोगे तो वो तो आपको देकर ही जाएगा। वो सेटअप फेल भी हो गया तब भी आपको थोड़ा पॉइंट तो दे ही देगा जितना आपको टारगेट चाहिए। अगर आपके सेटअप के हिसाब से टारगेट आपका 40 रुपए का है, आप 20 ही रुपए पे लगा के बैठे हो टारगेट, तो 20 तो देकर ही जाएगा ना वो। 25-30 से उसको वापस घूमना है, 35 से वापस घूमना है, 40 नहीं टच किया। बट अगर जो 20 टारगेट लगा के रखे, चाहे एक ही लॉट लगा के रखे, उसको वापस तो आ गया, उसको प्राइस मिल तो गया, प्रॉफिट उसको। तो दोस्तों बहुत बड़े के चक्कर में मत पड़ो। शुरुआत है, पहले कैपिटल जमा कर लो। थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ पैसा जब आएगा ना, चाहे आपका 1,000 रुपये आए, 500 रुपये आए, 1,500 रुपये आए, अगर कंसिस्टेंसी के साथ आए ना, महीने भर में आप देखोगे अच्छा खासा पैसा आपके पास हो जाएगा। फिर आप उस पैसे से रिस्क लो ना, अपने प्रॉफिट का 10% लो रिस्क। अभी तो कैपिटल पे रिस्क ले रहे हो ना, तो पहले अपने कैपिटल को ग्रो कीजिए। थोड़े पॉइंट्स के लिए ट्रेड करिए बट लॉजिकल ट्रेड करिए। थोड़े पॉइंट का मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉस 15 रुपए का लगा रखा है और टारगेट से 5 रुपए का लेके बैठे हो, 10 रुपए का लेके बैठे हो, ऐसे नहीं। अपने स्टॉप लॉस से 1 रुपए 2 रुपए बड़ा ही सही, बट अपने स्टॉप लॉस से बड़ा ट्रेड लो। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 4 रुपए का हो रहा है, कहीं 4 रुपए का ही सिर्फ स्टॉप लॉस है, तो 10 पॉइंट के लिए ट्रेड ले लो, मत लो तुम 50 पॉइंट के लिए। जा रहा है अगर मार्केट को देना है तो वो एक फ्लो में दे देगा आपको, आपको एग्जिट ही नहीं करने देगा उससे पहले ही मार्केट। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो इतनी बड़ी कैंडल 38 रुपए की बनी, फिर नेक्स्ट कैंडल 32 रुपए की बनी। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे कैंडल क्लोज करने का भी सोचा होगा ना कि कैंडल की क्लोजिंग देख लूँ मैं एग्जिट कर दूंगा, इसकी क्लोजिंग के बाद ही नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन और प्रॉफिट। और उसके बाद ये जिस तरीके की कैंडल है ना, एक फ्लो में ये नीचे आई है। तो आप अगर मैनुअली भी एग्जिट करोगे, मार्केट ऑर्डर पर भी एग्जिट करोगे, तो भी आपको आपके टारगेट से 10-5 रुपए ऊपर ही दे जाएगा। तो जिस दिन मार्केट को देना होता है वो फ्लो में निकलती है, आपको अगर 15 रुपए का टारगेट है तो वो 20 दे के जाएगी।
फिलहाल मार्केट है बहुत ऊपर बहुत नीचे, उसका जाना काम है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ से, आपको यहाँ से बस यहाँ तक का टारगेट मिल जाए, या फिर आपको नीचे से ऊपर तक का यहाँ से पूरा टारगेट यहाँ से यहाँ तक का मिल जाए, ऐसा नहीं है। मार्केट है, मार्केट में आप एंटर किए हो, आपको सिर्फ जितना आपको चाहिए बस उतना लेके हटो। इसके बाद मार्केट किसको कितना दे रही है उससे मतलब मत रखिए, तो कामयाब हो जाएंगे। वरना आप कामयाब होगे, एक दिन आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा 40 पॉइंट का, उसके बाद 10 दिन तक आप 20-20 पॉइंट कमाते जाओगे, या 5 दिन तक आप 20-20 पॉइंट कमाते जाओगे, और पूरा 100 रुपये आपको चला जाएगा। जो आप 50 कमाए हो 100 रुपये चला जाएगा। तो ट्रेड करिए, लॉजिकल ट्रेड पे थोड़े टारगेट्स रख के ट्रेड करिए। क्वांटिटी का खेल है, जब आपके सेटअप सही आपके बैठ जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, और आपको अच्छा खासा टारगेट मिलने लग जाएगा, 10 ही रुपए का श्योर शॉट मिलने लग जाएगा, क्वांटिटी बढ़ा देना ना। 50 क्वांटिटी है, 5000 क्वांटिटी से करना, वही 10 पॉइंट आपका 50,000 हो जाएगा। वही जो 5 पॉइंट 50 क्वांटिटी में आपको 10 रुपए का टारगेट लगा के बैठे हो, 500 रुपए कमा रहे हो, कल को वही 50 क्वांटिटी को 500 कर लेना, फिर वही 10 पॉइंट आपके 5000 बनेंगे। तो क्वांटिटी का खेल है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्वांटिटी पे फोकस, आपको सिर्फ फोकस करना है अपने सेटअप पर और टारगेट्स पर और स्टॉप लॉस पर, मतलब रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो। 1-2 महीने ऐसे कर लो, आपका पैसा अच्छा खासा जमा हो जाएगा कंसिस्टेंसी के साथ। उसके बाद आप बड़े क्वांटिटी भी कर सकते हो, रिस्क भी ले सकते हो, थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है, जैसे निफ्टी एनालिसिस की वीडियो, और बहुत जल्दी दोस्तों एक और चीज़ है, एक और वीडियो मैं इसमें प्लेलिस्ट बढ़ाने की सोच रहा हूँ, जहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि निफ्टी प्रेडिक्शन का भी मैं बताऊँ कि कल निफ्टी कैसा ट्रेड करेगा या बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड करेगा, इस बारे में भी बताऊँ। और एक प्लेलिस्ट स्टॉक की भी बनाऊँ, जहाँ पर मैं अच्छे स्टॉक्स बता सकूँ जिन्हें हम बाय कर सकते हैं या जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा भी कुछ करने को, और अभी समय की वजह से वैसी वीडियोस नहीं बन पा रही है, बट जल्दी ही वैसी वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, जहाँ पर मैं स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा कैसे उसको उसकी एनालिसिस करनी है, और साथ ही निफ्टी प्रेडिक्शन की भी वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ जल्दी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जो नए हो प्लीज़ कर लेना। तो इसके साथ दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। यहाँ पर होने वाले किसी भी प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।